आप इस वीडियो पे आ गए तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो देख के आपका दिल खुश होने वाला है। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी असेंबली दिखाने वाला हूँ जो अपने आप में बिल्कुल ज़बरदस्त है और इसके जो फीचर्स हैं वो आज तक किसी भी असेंबली में देखने के लिए नहीं मिले हैं। यानी कि आप एक ऐसी असेंबली देखने वाले हैं जो बिल्कुल ही अलग होने वाली है। बहुत सारी असेंबली आपने देखी होंगी बट ऐसी असेंबली आज आप मेरे चैनल पर पहली बार देखोगे। जी हाँ, इंडिया में इसको बहुत कम चैनल में देखा जा सकता है बट आज मैं आपको अपने चैनल पर डिटेल इसका रिव्यू दूंगा। एक एक चीज़ चलाना इसका मैं सिखाऊंगा। ये एसएमडी सुगोन 8650 करके इसका मॉडल नंबर है। वैसे इसको 3 मोड 8650 भी कह सकते हैं बट इसके जो फीचर्स है ना वो अपने आप में बड़े यूनिक हैं। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए इस एसएमडी को मैं ओपन करता हूँ। इसमें क्या क्या इस बॉक्स के अंदर आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल ब्रांडेड चीज़ है भाई। सुगोन तो हर चीज़ ब्रांडेड ही यहाँ पर मैन्युफैक्चर करता है बट इस एसएमडी को देख के आपका वाकई में दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर वारंटी कार्ड है। इसका यूजर मैनुअल है बट यूजर मैनुअल की ज़रूरत नहीं है, हम आपको सिखाएंगे सभी चीज़ें चलाना। और ये रही भाई एसएमडी, इसको भी अनबॉक्स करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही है वो सभी चीज़ें आपको निकाल के मैं दिखाऊंगा। उसके बाद मैं एसएमडी का फुल आपको रिव्यू दूंगा और चलाना भी सिखाऊंगा क्योंकि ये एसएमडी चलाने के लिए भाई बहुत ज़्यादा है ना दिमाग चाहिए। क्योंकि ये जो एसएमडी है ये नॉर्मल एसएमडी की तरह नहीं है। जब आप इसको देखोगे तब आप खुद समझोगे कि हाँ ये नॉर्मल एसएमडी की तरह नहीं है। चलिए इसको मैं निकालता हूँ बाहर, फिर आपको इसमें जो जो चीज़ें मिल रही हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली एसएमडी को मैंने निकाल लिया है और इसमें आपको इसकी नोजल्स मिलेंगी। यहाँ पर आपको इसका स्टैंड मिल जाएगा। स्टैंड भी नॉर्मल नहीं है। स्टैंड का जो क्वालिटी है, स्टैंड का जो साइज़ है काफ़ी यूनिक है और यहाँ पर स्टैंड का वेट ही लगभग 1 किलो के आसपास है। तो आप लगा सकते हैं भाई चीज़ काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। ये भी स्टैंड है। सभी चीज़ें आपको मैं डिटेल से दिखाता जाऊंगा। फिलहाल इस बॉक्स के अंदर इतना ही और ये पावर केबल है। एसएमडी का दीदार आपको करवाता हूँ। ये रही एसएमडी, इसका हैंडल और यहाँ पर ये रही एसएमडी। इसको मैं निकालता हूँ, हैंडल को इसका कवर हटा के आपको डिटेल से। फाइनली ये रही सुगोन की 8650 3 मोड एसएमडी। इसका लुक आपको कैसा लगा भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके बटन्स वगैरह देख के काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसको कैसे ऑपरेट करें, तो ऑपरेट करना मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल डिटेल से। अब यहाँ पर इसके साथ में जो जो चीज़ें मिल रही हैं उनको भी मैंने अनबॉक्स कर लिया है, वो पहले दिखाते हैं। तो इसका स्टैंड है। एक तो आप इसको हैंडल को यहाँ पर स्टैंड कर सकते हैं और दूसरा आप इधर पर भी स्टैंड कर सकते हैं। इसको सेट करना पड़ेगा आपने इस तरीके से इसको सेट करना पड़ेगा। इस पर भी आप इसको स्टैंड कर सकते हैं बिल्कुल ईजीली, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको ये एक्स्ट्रा स्टैंड क्यों मिल रहा है, ये असल में आप इसकी जो नोजल्स हैं इस पे आप लगा सकते हैं। और उससे पहले एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपको बताऊं। आपने बहुत सारी असेंबली देखी होंगी जिसमें आपको 2 या 3 नोजल्स मिलती हैं बट इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 8 आपको नोजल्स मिल रही है। और एक चीज़ और आपको ख़ास इसमें बताता हूँ कि 8 नोजल्स में 2 नोजल्स आपको यहाँ पर स्पाइरल एयर के लिए मिलती हैं। यहाँ पर लिखा है देखिए स्ट्रेट एयर, स्पाइरल एयर। स्पाइरल एयर से मेरा मतलब है कि आप जब इसमें रिवॉल्विंग वगैरह का काम कर रहे होते हैं तब आपको यहाँ पर 2 नोजल्स स्पाइरल वाली मिलती हैं ताकि जो एयर आउटपुट हो वो इस तरीके से घूमती हुई इससे आउटपुट हो, डायरेक्ट आईसी पे ना पड़े। तो स्पाइरल के लिए 2 आपको नोजल्स मिलती हैं, बाकी आपको 2 एंगल वाली नोजल्स भी मिल रही हैं। जब आप माइक्रोस्कोप से काम कर रहे हो तब आप इस तरीके से एंगल में रख के आप इनका यूज कर सकते हैं। यानी कि हर चीज़ का इन्होंने ध्यान रखा हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त ये असेंबली है और यहाँ पर इन नोजल्स को इधर पे फिट करा जा सकता है। इसीलिए इस स्टैंड को अलग से इन्होंने दिया है ताकि जो है ना काम बड़े इजी तरीके से हो सके। जब कर रहे हो आपका हैंडल से हाथ ना जले, इस चीज़ का उन्होंने ध्यान रखते हुए इस अलग से स्टैंड को दिया गया है। चलिए सभी नोजल्स फिट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको 6 नोजल्स फिट करने का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी की 2 नोजल्स एक तो आपकी एसएमडी में लग जाएगी, आपकी इस पे हैंडल पे लग जाएगी इस तरीके से। देखिए किस तरीके से चेंज करना है। देखिए आप यहाँ पर जैसे आप सपोज कीजिए आपको इस नोजल की ज़रूरत है तो आप हैंडल को पकड़िए और इस तरीके से रख के इसको निकालिए बाहर। इस तरीके से 1 सेकंड मैंने इसको कहीं पे दबाना पड़ेगा
तो इस तरीके से निकालना है। देखिए इस तरीके से, और हीट भी हो रहा है तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको इस तरीके से लगाइए आप, उसके बाद इसको खींच के दूसरी नोजल आप चेंज कर दीजिए। ऐसे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से हो जाता है। एक और ख़ास बात है, यहाँ पर इस पर इसका यूज़ नहीं करना चाहते आप तो यहाँ पर भी आप नोजल्स को फिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी अलग से इन्होंने दिया है। यहाँ पर गर्म नोजल्स फिट नहीं होंगी, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये रबर का है। बाकी गर्म नोजल्स आप चेंज कर रहे हैं तो आप इस स्टैंड का यूज करेंगे। और अलग से यहाँ पर इस स्टैंड को भी आप माउंट कर सकते हैं। ये माउंट इसमें दिया गया है, इसके कॉर्नर पे इसको माउंट कर सकते हैं। एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है ताकि यहाँ पर जो स्क्रू लगे हुए हैं उनको आप खोल सकें। यहाँ पर स्क्रू को खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर ये मिल जाता है। चलिए फिर अब इसके बारे में डिटेल से आपको बताता हूँ और इसमें जो जो चीज़ें होंगी वो आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना जो भी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ वो आपके समझ में नहीं आएंगी। सबसे पहले इसमें इसका इंटरफेस दिखाऊंगा, उसके बाद आपको उसके बाकी चीज़ें समझाऊंगा। देखिए इसका इंटरफेस कुछ तरीके के है। आपको यहाँ पर 4 बटन मिलते हैं, 4 बटन पे इधर पे मिलते हैं और 4 इधर पे मिलते हैं, 4 इधर पे बटन मिल जाते हैं। इधर पे इसकी डिस्प्ले है, यहाँ पर आपको इसका पावर का मिल जाएगा। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये हैंडल की क्वालिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त है। ये पावर का बटन है, ये मोड को सिलेक्ट करने का बटन है। अगर इसके जस्ट पीछे साइड की बात करें, पीछे यहाँ पर इन्होंने इसमें मॉड्यूल नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। बाकी एक चाइना लैंग्वेज है, बाकी इंग्लिश लैंग्वेज में। और यहाँ पर इसमें आपको पावर कॉर्ड लगाने का मिल जाता है। यहाँ पर इसका अर्थिंग का है और ये कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं जिसमें आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको नोजल फिट करने के लिए मिल रहा है और साथ में स्क्रू ड्राइवर इसमें मिल रहा है। यहाँ पर आपको हैंडल को रेस्ट करने के लिए स्टैंड मिल जाता है। चलिए अब इसके इंटरफेस को देखते हैं और डिटेल से समझते हैं। फिर इसमें पावर ऑन कर लेता हूँ। ऑन करते ही बड़ी खूबसूरत सी डिस्प्ले आपको सामने दिख रही होगी। बहुत सारे डिजिट्स आपको दिख रहे होंगे। सभी डिजिट्स का यहाँ पर क्या रोल है ये सभी आपको समझाऊंगा। एंड यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इसमें 3 मोड हैं, ये आपको समझा दूँ। इस बटन का क्या काम है, यहाँ पर आपको रेड कलर की लाइट दिख रही होगी, ये मोड को सिलेक्ट करने का है। अभी मैं इसको स्टार्ट से लेके आता हूँ। अभी ये जेंटल मोड पे है जो कि बिल्कुल स्मूथली वर्क करता है। और थोड़ा सा अगर आप एक बार और प्रेस करने की कोशिश करें तो ये जनरल मोड पे काम करेगा, ये थोड़ा सा स्मूथली अभी भी काम करेगा। अगर आप इसको रैपिड मोड पे रख लोगे तो बिल्कुल भाई ज़बरदस्त तरीके से काम करने लगेगा। तो इस तरीके से इसमें मोड दिए गए हैं, जिस मोड पे आपको लगे कि हाँ इस मोड पे आपका काम हो सकता है, उसको मोड पे आप इसको रखिएगा। एंड यहाँ पर आपको उसमें 4 चैनल मिलते हैं, 1 2 3 4 चैनल मिलते हैं। ये चैनल यहाँ पर देखिए, इस चैनल पे आपको डेटा सेव करके रखना है। देखिए सबसे पहले इसमें अगर आप पहले चैनल पे काम करेंगे तो इसमें 2 डिजिट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि 2 चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। पहला तो ये 100 डिग्री इसका टेम्परेचर रहेगा, इस चैनल पे डाटा सेव है। और 50 इसमें एयर रहेगी और एयर इसमें 200 तक है। एक चीज़ यहाँ पर आपको बताऊँ, एयर वॉल्यूम इसमें 200 तक दिया गया है और ESD शेप है। और ये सब जो चैनल के बटन है ये इन्होंने हैंडल पे भी दिए गए हैं। आप आज तक आपने कोई ऐसी असेंबली नहीं देखी होगी जिसके हैंडल पे भी भाई एयर दी गई, यानी कि कंट्रोल का दिया गया है। ये एयर सिर्फ इसको ऑफ़ करने का दिया गया, इसको आप प्रेस कर देंगे तो ऑफ़ हो जाएगा और बिल्कुल फोर्स में इसमें एयर निकलने लगेगी इसको ठंडा करने के लिए। ये देखिए इसको ऑफ़ करने का है, बाकी ये चैनल को कंट्रोल करने का। देखिए यहाँ पर फर्स्ट चैनल का है और ये दूसरे चैनल का हो गया, स्विच चले जाएगा। और तीसरे चैनल का आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं, चौथे चैनल को यहाँ से स्विच कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर ये सेम बटन, ये जो 4 यहाँ पर हैं वही 4 आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, यानी कि आपको मशीन पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करते ही आपको यहाँ पर बहुत तेज़ी से एयर का प्रेशर निकलेगा ताकि इसको ये ठंडा कर सके। चलिए ये चीज़ हो गई। अब ये चैनल का यूज क्यों होता है ये आपको थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ पर अपने डेटा को सेव करके रखेंगे सभी चैनल्स पे तो होगा क्या, सपोज आपने यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पे काम करना है तो यहाँ पर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखेंगे और 50 पे इसकी एयर को रखेंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पर इस तरीके से बटन दबा के आप इस पर काम कर सकते हैं। सपोज आपको 300 एयर चाहिए और 60 यहाँ पर 300 हीटर चाहिए और 60 एयर चाहिए तो आप इधर पे दबा के आप अपना काम कर सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डिजिट्स सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ है। अब पहले
अभी जब वर्किंग करूँगा तब आपको समझाऊँगा। फिलहाल इसको सेव कैसे किया जाएगा वो आपको बताता हूँ। सपोज इसमें सेव करना है तो आपने, ये रहा हमारा टेम्परेचर का सेक्शन और ये रहा एयर का सेक्शन। यहाँ से आपको टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, इधर पे टेम्परेचर बढ़ेगा और ये आपका एयर सेट होएगा इधर पे से। और यहाँ पर ये जो टेम्परेचर के चार्ट दिए गए हैं ये अप डाउन का है, ये टेम्परेचर को अप करने के लिए है। यहाँ पर ये एक एक डिजिट को आप अप कर सकते हैं और यहाँ इस बटन को देंगे तो 10 डिजिट तक यहाँ पर बढ़ेगा, यानी कि 29 से 39 इस तरीके से होगा। यहाँ से एक एक डिजिट होगा और इस बटन से 10 गुना ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि भले ही आप एक एक करके इसको इस तरीके से करें, भले ही इसको 10-10 करके डाउन करें, वो आपकी मर्जी है। तो अप डाउन करने के लिए यहाँ पर इसमें अलग अलग बटन दिए गए, यानी कि चारों बटन का इस्तेमाल बता दिए। अप करने का है और ये डाउन करने का है। ये अप करने का है, अप ये 10 गुना ज़्यादा होगा और डाउन 10 गुना ज़्यादा होगा फटाफट से करने के लिए। ये काम इसमें दोनों का एक ही है, बट ये फॉरवर्ड रिवर्स का दिया गया है। और वही यहाँ पर एयर के लिए भी दिया गया है। यहाँ से एयर आप बढ़ा सकते हैं, एक एक गुना यहाँ पर एयर बढ़ेगा और एयर यहाँ पर 200, इसका एयर वॉल्यूम जो है ना 200 तक है। तो यहाँ से आप एयर को बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप एयर को 5 गुना तक बढ़ा सकते हैं। फटाफट इधर से बढ़ाने के लिए दिया गया है, इधर 200 तक एयर है और यहाँ से आप एक एक डिजिट को घटा या फिर बढ़ा सकते हैं। यहाँ से 5-5 रिवर्स या फॉरवर्ड होगा, यहाँ से एक एक करके रिवर्स होगा या फॉरवर्ड होगा। तो ये आपके एयर का सेक्शन, ये आपकी टेम्परेचर हीटर का सेक्शन। और बाकी आगे यहाँ पर बटन आपके ये वाले क्या काम करते हैं लिखा है इन्होंने, लॉन्ग प्रेस फॉर 3 सेकेंड्स। किसी भी यहाँ पर मोड पर जाने के लिए आपको 3 सेकंड के लिए किसी भी बटन को प्रेस करना पड़ेगा। सपोज आप इसके साउंड को बंद करना चाहते हो, जो बीप बीप साउंड आ रहा है, तो आपने इस बटन को देर तक प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए म्यूट हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये म्यूट हो जाएगा। अभी देखिए, ये देखिए म्यूट हो गया अभी, तो ये अब कोई भी बीप नहीं करेगा। चलिए इसको अनम्यूट करते हैं, ज़रूरी है अनम्यूट करना क्योंकि काम करते समय वार्निंग इंडिकेटर का होना ज़रूरी है। और ये आपका टेम्परेचर को सिलेक्ट करने के काफ़ी लोग डिग्री सेल्सियस पे पसंद करते हैं, काफ़ी लोग फ़ारेनहाइट पे पसंद करते हैं। तो फ़ारेनहाइट या सेल्सियस पे आप अपने हिसाब से इसको सेव रख सकते हैं। और ये कोल्ड विंड का हो गया। आप विंड जैसे जब ये है ना, जब हम इसको काम करने के बाद देखिए, अभी सपोज इसमें काम चल रहा है तो काम जब इसको सबसे पहले मैं फर्स्ट चैनल पर रखता हूँ, ये काम कर रहा है, वर्किंग कंडीशन में है अभी। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जैसे इसमें रखूँ तो एयर जो इसमें आ रही है, देखिए ऑफ होने के बाद जो एयर इसमें आती है ना, जो उस एयर का जो फ्लो होता है, यहाँ से आप कोल्ड विंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए कोल्ड विंड जो इसमें आ रहा है, 1 सेकेंड, 180 पे कोल्ड विंड स्टार्ट होएगा। बट आप चाहते कि इसको उससे कम हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कैलिब्रेशन करने के लिए आपको ये बटन मिल जाता है। तो ये बटन का आपको मैंने बता दिया। एंड यहाँ पर जो चैनल का है, चैनल का भी आपको मैं एक बार समझा देता हूँ किस तरीके से डेटा सेव होगा। सपोज आप यहाँ पर 150 की जगह 100 टेम्परेचर और 50 एयर को आप चेंज करना चाहते हैं, तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ पर 150 को सेव करना चाहता हूँ। तो फटाफट से यहाँ पर 150 पे चल जाऊँगा। 150 हमारा हीटर हो गया और 50 हमारा यहाँ पर एयर है, तो 50 को बढ़ा के मैं 100 कर लेता हूँ एयर को। तो यहाँ से हम 100 कर लेंगे, 100 हो गया। और यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड, 150 और मैंने 100 यहाँ पर करा हुआ है। अब इसको देर तक प्रेस करूँगा तो वो डेटा इसमें सेव हो जाएगा। 150 और 100 इसमें सेव हो गया है। तो हर चैनल पे आप इसको इस तरीके से अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। सपोज आपने दूसरे चैनल पे यहाँ पर चले गए, दूसरे चैनल का बार ब्लिंक कर रहा है, तो दूसरे चैनल पे आप यहाँ पर अपने हिसाब से वो डिजिट्स को रखिए और इस तरीके से एयर को रखिए और इस तरीके से सेव कर दीजिएगा। वहाँ पर वो डेटा इस तरीके से सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने चारों चैनल पे अपने डेटा को सेव कर लेना है, ताकि आप जब भी कोई भी इस तरीके से काम कर रहे हो, आपको इस तरीके से दबाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप यहीं पर या फिर यहीं पर बटन दबा के उस डायरेक्ट उस टेम्परेचर आप अपने डेटा पे जाना चाहते हो तो तुरंत वहाँ पर बटन दबा के आप उसमें जा सकते हो। स्विच करने के लिए ये 4 चैनल दिए गए हैं। अब यहाँ पर जब ये वर्किंग कंडीशन में होता है तो यहाँ पर एक आपको विजुअलाइजर टाइप का दिखेगा। ये देखिए वर्किंग लाइट्स आपको दिखेंगी, आप देख रहे हैं इस तरीके से। और जब ये बिल्कुल फुल टेम्परेचर पर आ जाएगा तब ये, अभी जब ये टेम्परेचर इस पर चढ़ रहा होगा तब जाके इसमें आप देखेंगे। सपोज यहाँ पर 400 है, इस पर मैं जाता हूँ, स्विच होता हूँ, तो जब तक ये 400 पे यहाँ पर नहीं जाता तब तक आप देखेंगे, तब तक ये वर्किंग में दिखाएगा। देखिए इस तरीके से जब ये 400 तक पहुँच जाएगा तो ये नॉर्मल मोड पे, मतलब नॉर्मल यहाँ पर बार हो जाएगा।
ये देखिए, तो ये चीज़ें इसमें दी गई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। अब देखिए एयर, जैसे मैंने इसको रखा, एयर बहुत तेज़ी से आने लगी, और इसको ठंडा करने के लिए, जैसे ये ठंडा हो जाएगा, यानी कि अभी घट रहा है, जब ये ठंडा हो जाएगा ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ें, और अगर आप चाहते हैं इसके अंदर जो भी चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई हैं वो अगर मैं आपको दिखाऊँ खोल के, तो बिल्कुल कमेंट करके बताना। और अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं।